पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से निकलते ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। तृणमूल के कई विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिससे पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों ऋतपर्ता बंदोपाध्याय और संदीप साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया है। 2 तृणमूल कांग्रेस का एमएलए ऋतपर्ता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये एलिगेशन में एक्सपेल कर दिया। दरअसल इन दोनों विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दावा किया कि उनके हस्ताक्षर वाला जो पत्र स्पीकर को लिखा गया है उनमें उनके हस्ताक्षर जाली हैं। पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना और उन पर कार्रवाई की। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। पार्टी का तर्क अपनी जगह है, लेकिन विधायक अपनी बात पर अड़े हैं और पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर नरम रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। तो बहुत बार पार्टी के अंदर बोले हैं, बोल के फायदा नहीं हो, वही एक बात लिख के दीजिए। और खास करके जब मैं बोला चुनाव के दिन कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आईपैक्स से मुझे बोला गया चुनाव के तुरंत बाद उलुवेरिया म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन अभय दास और अकबर शेख के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, मगर आप प्लीज पुलक राय के खिलाफ मत बोलिए। इन विधायकों पर पार्टी की बैठकों से अनुपस्थित रहने का भी आरोप लगा है। इस पर इंडी गठबंधन के नेता ही अब सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, ऐसा है, अब तो प्रोटेस्ट के लिए उनके पास लोग नहीं है, सच्चाई तो यह है। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करे, और मुझे तो नहीं लगता कि टीएमसी आगे जिंदा रह पाएगी। अब 80 में से 60 एमएलए नहीं आए, तो अब बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। तृणमूल पार्टी क्लब जैसे थे, वो क्लब की प्रेसिडेंट थे ममता बनर्जी, और वो क्लब का सेक्रेटरी थे उनकी भतीजे। तो बस क्लब जितने दिन तक रहना चाहिए उतने दिन तक क्लब रही। अभी क्लब की बाकी सदस्यों को लग रहा है कि इसमें और रहने में कोई फायदा नहीं, फायदामंद नहीं होगा, चोरी चकोरी करने के लिए और गुंजाइश नहीं है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में ममता बनर्जी ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ फर्जी हस्ताक्षर के सिलसिले में सीआईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर छापेमारी की। छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि टीएमसी के ही 2 विधायकों की शिकायत पर सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजा था। तृणमूल के अंदर मची अंतर्कलह का अंजाम क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।